क्लास 8 सेकेंड चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ये न्यू एडिशन जो आया है उसमें काफ़ी चीज़ें डिलीट की गई हैं, ठीक है। अब हम न्यू एडिशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। x मीन्स वेरिएबल, ठीक है। हमारा इक्वेशंस कैसे बनाई जाती हैं, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट होता है ये, ठीक है। x आपका वेरिएबल है। अब हमने क्या करना है, इस 2x की टर्म को, क्योंकि वेरिएबल एक साथ रखते हैं, 2x को हमने 3x के पास लेके जाना है, तो 3x माइनस 2x होगा। अब ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि जब +2 है, ये जब इक्वल्स क्रॉस करता है, इक्वल के उस तरफ आएगा, मतलब इक्वल जब पार करेगा तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो +18 इक्वल आ गया, +18 एज इट इज़। वापस से +2 जब इक्वल के राइट साइड हो, पार कर जाए, ठीक है, क्रॉस कर जाए, तो उसका साइन जो होता है वो अपोजिट लग जाता है। तो अब 3x में से 2x गए तो 1x, 1 लिखते नहीं है, तो x आपका 18 आ गया। अब होता कैसा है ये, अगर +5 है, इसने इक्वल के उस तरफ जाना है तो वो -5 हो जाएगा। अगर -5 है तो वहाँ जाएगा तो वो +5 होगा। मल्टीप्लाई 5 है तो इक्वल के पार जाएगा तो वो डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। अगर डिवाइडेड बाय 5 है तो वो इक्वल के वहाँ जाके मल्टीप्लाई 5 होगा। ये कुछ टिप्स हैं, आपको ध्यान रखना है। जैसे ये देखो, 5t - 3 इक्वल्स टू 3t - 5। वेरिएबल्स की टर्म को एक साथ रखेंगे और कांस्टेंट को एक साथ। अब +3t है, वहाँ गया तो साइन -3t आ जाएगा, क्योंकि प्लस था तो ये माइनस हो गया। -5 एज इट इज़। अब ये -3 वहाँ गया, -3 मीन्स वहाँ गया तो +3, साइन अपोजिट हो गया, टर्म सेम हो गई। 5 में से 3 गए, 2t, -5 + 3 इज़ -2, तो t इज़ -2/2। क्यों, ये 2 मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो t आपका -1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या ट्रिक था, -3 वहाँ गया तो +3, 3t वहाँ शिफ्ट हुआ तो वो -3t हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 5x + 9 इक्वल्स टू 5 + 3x। अब 3x यहाँ जाएगा, 5x - 3x और 5 ये पहले आता है, 9 वहाँ शिफ्ट होगा, +9 है तो -9, तो ये 2x इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू -4, ये पाँव में जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये -2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो x आपका -2। नेक्स्ट 4z + 3 इक्वल्स टू 6 + 2z। अब 2z यहाँ गया, 4z - 2z, यहाँ पे 6 + 3 है, वहाँ शिफ्ट हुआ तो -3, 4 में से 2 गए, 2z, तो यहाँ पे 3, तो z आपका 3/2, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, बस साइन जब हम इक्वल्स के उस तरफ जाते हैं तो अपोजिट हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, 2x - 1 इक्वल्स टू 14 - x। -x यहाँ गया तो +x, -1 यहाँ शिफ्ट हुआ तो 14 + 1, साइन जिसका जो क्रॉस कर रहा है उसी का साइन चेंज होगा, ये एज इट इज आ जाता है। 2x + x इज़ 3x + 15, x इज़ 3 पाँव में जाएगा, डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा, x आपका 5 आ गया। अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ठीक है। 8x + 4 इक्वल्स टू 3 × x इज़ 3x - 3 × 1, 3 × 1 इज़ 3 + 7। अब -3 + 7, -3 + 7 इज़ 4, तो बन जाएगा 8x + 4 इक्वल्स टू 3x + 4।
अब 3x यहाँ जाएगा, 4 यहाँ, तो 8x माइनस 3x, 4 माइनस 4 इज़ 0, 5x। अब 5 जाएगा डिवाइड में, 0/5 इज़ 0, तो x आपका 0। 7 पार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 5 को यहाँ शिफ्ट करते हैं, उससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 5 को क्योंकि डिवाइड में था, वहाँ गया तो मल्टीप्लाई हो गया। ये देखो कितना ईजी कर दिया। तो 5x, अब 4 इंटू एक्स इज़ 4x, 4 इंटू 10 इज़ 40। अब 4x यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो 5x माइनस 4x इक्वल्स टू 40, तो x इक्वल्स टू 40। 1x है तो x को हम 1 को लिखते नहीं हैं, ठीक है। अब ये वाला, ये पूरी टर्म जो होती है यहाँ जाएगी, प्लस की थी तो माइनस की हो जाएगी, और यहाँ पे +3 वहाँ जाएगा, 3 माइनस 1। 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है। 3 5 ज़ा 15, 2 5 ज़ा 10, 10x माइनस 7x 2, 10 में से 3 गए, 7 के 3x 2, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो x हो गया 2 इंटू 5 इज़ x हो गया 10, ठीक है। किया क्या हमने, 7x/15 को वहाँ शिफ्ट किया और +1 को यहाँ शिफ्ट किया। 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है, 3 को 15 बनाना है, 3 5 ज़ा 15, ऊपर भी 5 से करेंगे, 5 2 ज़ा 10, ये सेम था। 15 1 ज़ा 7x इंटू 1, ये सेम आ गया। 7 में से 10 में से 7 गए 3, x/15, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो 5 जो बचा, 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10। 8 पार्ट अगर समझ नहीं आया मैं वापस करवा देती हूँ। देखो 8 पार्ट हम वापस कर लेते हैं। 8 पार्ट देखो वापस हम करते हैं। देखो 2x + 3 1, 7x/15 + 3, इस पूरी टर्म को यहाँ शिफ्ट करना है। 2x + 3 माइनस 7x/15, तो यहाँ पे 3 माइनस 1। 3 और 15 का एलसीएम जो होगा वो 15 ही होता है, ठीक है। 15 एलसीएम आ गया। 3 को 15 बनाना है तो 5 से करेंगे, 5 को ऊपर भी करते हैं सेम नंबर से, 10x हो गया। यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम होगा। 3 में से 1 गए 2, 10 में से 7 गए 3x/15 2, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, x/5 इक्वल्स टू 2, 5 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 इंटू 5 इज़ x आपका 10 आ गया। देखो सेम आंसर है, ठीक है। मैंने एक्सप्लेनेशन कर दी है, ठीक है। अब अगला 9 पार्ट देखो। 9 पार्ट में भी y यहाँ शिफ्ट करेंगे, 2y + y, क्योंकि माइनस है तो वहाँ जाके प्लस हो गया। 26/3 माइनस 5/3। अगर डिनोमिनेटर सेम है दोनों का तो एलसीएम भी सेम आएगा, तो ऊपर भी सेम होगा। 2y + 1y इज़ 5, तो अब y 21/3, ये भी मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो गया, तो 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा, तो y इक्वल्स टू 7/3। अब देखो 3 इंटू वाई था, ठीक है। ये y जो है ये नीचे जाना था, तो y 21/3 इंटू 3 भी कर सकते हो, तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अगला देख लो, लास्ट 5m यहाँ जाएगा, -8m, 8/5 एज इट इज़, तो -2m -8/5, मल्टीप्लाई वहाँ जाके क्या हो जाता है, डिवाइड, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, m आ गया 4/5, ठीक है, ठीक है। सपोज 2m है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हो, m 5/2 भी लिख सकते हो और 5 इंटू 1/2 भी लिख सकते हो, वो आपका अपना मन होता है, ठीक है। आया समझ? होप जब ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई हो, तो ये इसकी 10 पार्ट्स ही मैंने सारे पार्ट कर दिए हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम वापस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 2x यहाँ पे शिफ्ट किया, 3x - 2x, x आपका 18 आ गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट में
टी की टर्म्स एक तरफ करनी है, कांस्टेंट एक तरफ करनी है, साइन चेंज कर दिया, 3t वहाँ गया तो -3t, -3t वहाँ गया तो प्लस, तो ये 2t -5 + 3 इज़ -2, तो आंसर -1। थर्ड पार्ट में -3x यहाँ गया, 9 यहाँ। बेटा शिफ्ट हमने उसके आगे करना होता है, 5 पहले आएगा, 9 बाद में आएगा, तो यहाँ पे 2x, 5 - 9 इज़ -4, x आ गया -2। फोर्थ पार्ट में भी 2z यहाँ करेंगे, 3 को हमने 6 के आगे लिखना है, 4 में से 2 गए 2, 6 में से 3 गए 3, तो z 3/2 आ गया। फिफ्थ पार्ट में x को यहाँ शिफ्ट करेंगे, +x हो गया, -1 वहाँ करेंगे तो 15, तो मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा तो x आपका 5 आ गया। सिक्स में पहले हमें ब्रैकेट ओपन करनी है, 3x इंटू 3 × 1 इज़ 3, -3 + 7 आपका 4 आ गया, तो 4 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, नहीं 4 को नहीं करेंगे, 3x को यहाँ करेंगे, 4 को यहाँ कर देंगे। सेवन्थ में हमने क्या किया, स्मार्ट प्ले किया, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 5x, फिर ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर दिया। एट्थ में भी हमने ऐसे किया। नाइन्थ हमारे पास ये है, नाइन्थ हमने देखो सॉल्व कर दिया अच्छे से, एक्सप्लेनेशन साथ साथ में दे दी है, और 10th हमने ये करा है। ठीक है, होप आपको समझ आ गया अच्छे से। ये 2.1 है, न्यू एडिशन लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। थैंक यू सो मच।